जब आप अपने आप को बदलने के बारे में सोचते हैं तो आपके अंदर से एक बहुत सारी एनर्जी आ जाती है। आप सोचते हैं कि अब मैं अपनी ज़िंदगी बदलने वाला हूँ। आप सोचते हैं कि आप कौन कौन से बड़े कदम ले सकते हैं। आप सोचते हैं कि मैं हर रोज़ 1 घंटे के लिए जिम जाऊँगा या मैं आज ही अपना बिजनेस शुरू कर दूंगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और फिर क्या होता है, ऑलमोस्ट हमेशा कुछ दिनों के बाद ही आपकी सारी एनर्जी चली जाती है और आप वहीं पहुँच जाते हैं जहाँ से आपने शुरू किया था। अब हो सकता है आप यूट्यूब पे जाएं, इसके बाद मोटिवेशनल वीडियोस देखें और फिर बहुत सारा मोटिवेशन ले आएं और फिर कुछ दिनों बाद वो मोटिवेशन गायब हो जाता है। ये हर किसी के साथ होता है और ये इसलिए होता है क्योंकि हम सब लोगों ने 3 बड़े झूठ में विश्वास कर लिया था। मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। झूठ नंबर 1 कि बदलना मुश्किल है। आपको लगता है कि बदलना बहुत मुश्किल है और आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी अगर आप बदलना चाहते हैं। झूठ नंबर 2 कि सिर्फ बड़े कदम लेने से ही बड़े रिजल्ट मिलेंगे। आप सोचते हैं कि अगर मुझे 30 केजी कम करना है तो ऑब्वियसली मुझे बहुत बड़े कदम लेने होंगे, मुझे अपनी डाइट पूरी तरीके से बदलनी होगी, मुझे हर रोज़ जिम जाना होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और झूठ नंबर 3 कि इनोवेशन से मैं और जल्दी पहुंच जाऊंगा, कि मुझे नए नए आइडियाज़ ट्राई करने चाहिए अपने बिजनेस के लिए, नई एक्सरसाइज ट्राई करनी चाहिए, मुझे नई चीज़ें हमेशा ट्राई करती रहनी चाहिए क्योंकि तभी मैं सबसे जल्दी पहुंच पाऊंगा। अब अगर मैं आपको बताऊं कि रॉबर्ट मॉरर जो इस बुक के ऑथर हैं, उनके हिसाब से सिर्फ एक छोटा कदम ही आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, तो आप क्या कहेंगे? और ये कदम इतना छोटा भी हो सकता है कि आपको वो बोलने से शर्म भी आए। कि मान लीजिए अगर आप कोक पीना बंद करना चाहते हैं तो आप इसको करने के लिए सिर्फ एक कम सिप लें। आप सही सुन रहे हैं, सिर्फ इतना छोटा कदम लेने से भी आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े रिजल्ट्स आ सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ। और याद रखिए कि ये छोटा कदम जो आपने लिया है इस वीडियो को देखने का, ये भी आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब इस बुक के ऑथर एक साइकोलॉजिस्ट हैं और उनकी एक पेशेंट थी जिसका नाम था जूली। वो 30 केजी ओवरवेट थी, वो 2 जॉब्स में काम कर रही थी और वो अपने बच्चों का भी ख्याल रख रही थी। उसके पास कोई टाइम नहीं था एक्सरसाइज करने का या अपनी हेल्थ के लिए कुछ भी अच्छा करने का। लेकिन डॉक्टर्स ने उसको बोला था कि उसको वेट लॉस करना होगा वरना उसको बहुत ज़्यादा हेल्थ की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। अब रॉबर्ट ने ये सोचा कि उसने जब भी अपने पेशेंट्स को एक्सरसाइज करने के लिए बोला तो वो 1-2 दिन एक्सरसाइज करते, फिर ज़्यादातर लोग वो चीज़ छोड़ देते थे और कोई भी लंबे समय तक वो चीज़ जारी नहीं रख पाता था। फिर उनको एकदम से एक आइडिया आया एक जापानीज़ कॉन्सेप्ट का जिसका नाम था काइजन, जो जापान ने यूज़ किया था अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बढ़ाने के लिए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापानीज इकोनॉमी एकदम ख़त्म हो गई थी। जनरल मैकार्थर जो एक अमेरिकन जनरल थे, वो जापानीज लोगों को हेल्प करना चाहते थे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए ताकि उनके जो अमेरिकन सोल्जर्स थे उनको मदद मिल पाए। तो उन्होंने जापानीज लोगों को ये चीज़ सिखाई। काइजन का बेसिक प्रिंसिपल ये है, बड़े बड़े इंप्रूवमेंट करने के बजाय कि आपने बड़े इक्विपमेंट खरीद लिए या आपने बहुत सारे लोग हायर कर लिए, इसको करने के बजाय आप छोटी चीज़ों पे इंप्रूवमेंट करेंगे जो आप हर रोज़ कर सकते हैं। उन्होंने सारे एम्प्लॉयज़ को बोल दिया कि जिसको जो भी सजेशन देने वो दे सकते हैं, कि हर कोई ये सोचे कि छोटी छोटी चीज़ें क्या है कि कंपनी इंप्रूव करी जा सकती है। उन्होंने सारी फैक्ट्रीज में सजेशन बॉक्सेस रख दिए और उन्होंने सबसे सिर्फ एक सवाल पूछा कि क्या बहुत ही छोटी चीज़ है जिसको करने से हम लोगों का प्रोडक्शन बढ़ सकता है। लोग नए नए आइडिया लाने लगे और उन्होंने फौरन उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों बाद उस फैक्ट्री की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। और यही फिलॉसफी जापानीज कंपनीज ने जारी रखी अपने अंदर और इस फिलॉसफी का जापान को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने में बहुत बड़ा हाथ है। यही फिलॉसफी दुनिया का सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरर यूज़ करता है, जिसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, जिसका नाम है टोयोटा। तो रॉबर्ट ने अपनी पेशेंट जूली को यही चीज़ फॉलो करने के लिए बोली। उन्होंने उससे कहा कि तुम हर रोज़ आधे घंटे एक्सरसाइज करने के बजाय सिर्फ 1 मिनट के लिए जॉग कर सकती हो टीवी के सामने। उसने बोला हाँ ज़रूर। वो 1 हफ्ते करने के बाद आई और उसने बताया रॉबर्ट को बहुत खुशी से कि हाँ मैंने कर लिया। अब रॉबर्ट ने पूछा क्या तुम 2 मिनट कर सकती हो, और ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे जूली के अंदर इतनी विल पावर पैदा हो गई कि वो पूरा 30 मिनट की एक्सरसाइज कर पाती थी, जो उसने पहले सोचा भी नहीं था कि वो कर पाएगी, और उसने अपना वेट लॉस कर लिया। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे, पहला, काइजन क्यों काम करता है, ये इतना इफेक्टिव क्यों है और ये फेल क्यों नहीं होता है। और दूसरा, काइजन टेक्निक का यूज़ कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि आपको पहले से काइजन टेक्निक के बारे में पता होगा लेकिन फिर भी आज तक आपने यूज़ नहीं किया। क्यों? आई थिंक आपको काइजन टेक्निक का यूज़ करना नहीं आता है। कोई बात नहीं, इस वीडियो के एंड तक आप जरूर सीख जाइएगा। सो नंबर 1, वाई काइजन वर्क्स, काइजन काम क्यों करता है। एक बार की बात है, रॉबर्ट UCLA स्कूल ऑफ मेडिसिन में फिजिशियंस की ट्रेनिंग को ऑब्जर्व कर रहे थे।
जहां उनका ध्यान एक फैमिली प्रैक्टिस फिजिशियन की तरफ गया। उन्होंने नोटिस किया कि जो एडल्ट डॉक्टर से कंसल्ट करने आए थे वो अपने प्रॉब्लम शेयर करने के लिए स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नर्वस, टेंस जैसे वर्ड का यूज़ कर रहे थे, जबकि छोटे बच्चे अपने फीलिंग्स को शेयर करने के लिए स्कैर्ड, सैड, अफ्रेड जैसे वर्ड्स का यूज़ कर रहे थे। क्यों? क्योंकि बच्चे अपने फीलिंग्स को ट्रूली एक्सप्रेस करते हैं। बच्चों के लिए फियर एक नॉर्मल बात है, क्योंकि वो समझते हैं कि वो लाइफ के हर प्रॉब्लम को कंट्रोल नहीं कर सकते, जबकि एडल्ट्स को ये एक्सप्रेस करने में अच्छा नहीं लगता है कि उन्हें डर लगता है। आपने ये नोटिस किया होगा, जब आप किसी बड़े को डरा देते हो तो वो ये मानते ही नहीं है कि वो डर गए थे। वो बोलेंगे मैं डरा नहीं था, मैं बस चौंक गया था, राइट? सो अभी के लिए बस इस बात को याद रखना, ये वर्ड्स जैसे स्ट्रेस, एग्जाइटी, फियर का अल्टरनेटिव वर्ड है। सो हम सबको डर लगता है और ये नॉर्मल है। अब बात करते हैं कि काइजन इतना इफेक्टिव क्यों है और ये फेल क्यों नहीं होता है। और ये समझने के लिए हमें हमारे ब्रेन के अंदर जाना पड़ेगा। हमारा ब्रेन 3 सेपरेट पार्ट्स में डेवलप हुआ है। सबसे नीचे ब्रेन स्टेम होता है, जिसे रेप्टिलियन ब्रेन भी कहते हैं। ये आपको जगाता है, रात में सुलाता है और आपके हार्ट को एक्टिव रखता है। ब्रेन स्टेम के ऊपर मिड ब्रेन होता है, जिसे मैमेलियन ब्रेन भी कहते हैं। ये बॉडी टेम्परेचर, इमोशन, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को रेगुलेट करता है। और बचा हुआ सारा ब्रेन कॉर्टेक्स कहलाता है। कॉर्टेक्स हमारे ब्रेन का जीनियस पार्ट है, समझ लो हीरो है। ये क्रिएटिव होता है। सिविलाइजेशन, आर्ट, साइंस, म्यूजिक, रेशनल थॉट्स, क्रिएटिव इम्पल्स सब यहीं पे प्रोसेस होता है। जब भी हम कोई क्रिएटिव चेंज या जंप स्टार्ट करते हैं, हमें कॉर्टेक्स की ज़रूरत पड़ती है। बट प्रॉब्लम यह है कि हमारा ये तीनों ब्रेन हमेशा एक साथ स्मूथली काम नहीं करता है। जब हमारा रेशनल ब्रेन कहता है कि हमें वेट लूज़ करना है, लेकिन फिर हम चिप्स का पूरा बैग खा जाते हैं। हमारा ब्रेन कहता है कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे पढ़ना है, लेकिन हम फ़ोन पे 1-2 घंटे बिता देते हैं वीडियो देखते हुए। जब भी हम डिसाइड करते हैं कि हमें कोई न्यू प्रोजेक्ट पे काम करना है या कुछ लिखना है, तो हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है। और इन सब का जिम्मेदार है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में एक छोटा सा हिस्सा होता है, एमिगडाला। ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है, जो कि सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी हमारे ब्रेन को डेंजर अलार्म मिलता है, एमिगडाला फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिव कर देता है और बाकी ब्रेन के सारे नॉन इसेंशियल फंक्शंस जैसे डाइजेशन, थॉट प्रोसेस, सेक्सुअल डिजायर को बंद कर देता है और बॉडी को एक्शन मोड में भेज देता है। ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हजारों साल पहले जब लोग जंगलों में रहते थे, तब फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जंगली जानवरों से लोगों को बचाता था। और ये ऑब्वियस भी है, क्योंकि अगर आपके सामने एक शेर आ जाए तो आप अपना टाइम प्रॉब्लम के बारे में सोचने में वेस्ट नहीं करना चाहोगे, राइट? लेकिन आज के टाइम में एमिगडाला के साथ अलग ही प्रॉब्लम है। जब भी हम अपने यूजुअल रूटीन को चेंज करने की कोशिश करते हैं, एमिगडाला अपना वर्क करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि चेंज का मतलब है चैलेंज, और चैलेंज से थोड़ा स्ट्रेस आ जाता है, जो कि फियर का अल्टरनेटिव वर्ड है। मैंने बताया था आपको। फिर चाहे आप कोई न्यू जॉब में जा रहे हो, या किसी न्यू पर्सन से मिलने जा रहे हो, या कोई बुक पढ़ने, या फिर कोई मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो, आपको स्ट्रेस फील होगा ही, जो कि और कुछ नहीं फियर ही है। और एमिगडाला अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। वो आपके बॉडी को एक्शन के लिए रेडी करेगा और कॉर्टेक्स को एक्सेस नहीं करने देगा या ऑफ ही कर देगा, जो कि ब्रेन का थिंकिंग पार्ट होता है, क्रिएटिव पार्ट होता है, जो सोचता है। मतलब जब आपको सबसे ज़्यादा कॉर्टेक्स का ज़रूरत होगा, तभी वो आपके साथ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हो तो आप रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हो। इससे आपको स्ट्रेस फील होता है, आप नर्वस फील करते हो, मतलब आप डरते हो, और फिर आप एग्जाम में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, मतलब एमिगडाला अपना काम करने लगता है। आपका कॉर्टेक्स पे एक्सेस खत्म हो जाता है। एक आंसर जो आप एक दिन पहले सॉल्व किए थे, एग्जाम के दिन सॉल्व ही नहीं होता है, जैसे लगता है मेमोरी ब्लैंक हो गया है। और एग्जाम के बाद जब आप घर जाकर के वही क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, राइट? मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। इसी प्रॉब्लम को काइजन सॉल्व करता है। काइजन आपके एमिगडाला को एक्टिव नहीं होने देता है, क्योंकि काइजन आपको डरने ही नहीं देता है। वीडियो के स्टार्ट में जो मैंने आपको स्टोरी सुनाया था, जिसमें पेन एक्सपर्ट अपने ऑडियंस को सिर्फ 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करने के लिए बोल रहे थे, इससे होगा ये कि आपके ब्रेन को डर नहीं लगेगा, स्ट्रेस फील नहीं होगा। बस 1 मिनट तो मेडिटेशन करना है, कौन सा 30 मिनट करना है। और ये गारंटी है, आप 1 मिनट मेडिटेशन ईजिली कर पाओगे और एमिगडाला सोया रहेगा, आप कॉर्टेक्स को एक्सेस भी कर पाओगे। देन आप अपने क्रिएटिविटी से बिना स्ट्रेस लिए, बिना डरे, एकदम स्लोली मेडिटेशन के टाइम को इंक्रीज कर पाओगे, वो भी फन वे में। और कुछ ही दिनों में आप 1 मिनट को 30 मिनट में बदल दोगे, या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम तक मेडिटेशन कर पाओगे। मीन्स ये आपका हैबिट बन जाएगा। कम से कम काइजन की वजह से आप एक्शन तो लिए। अगर मैं आपको कहूँगा कि आपको 1 दिन में एक बुक पढ़ जाना है, देन आप एक्शन ही नहीं लोगे। लिए भी तो एमिगडाला की वजह से कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। लेकिन सिर्फ 1 पैराग्राफ रीड करने को बोला जाए तो, या फिर सिर्फ 1 सेंटेंस, गारंटी आप एक्शन लोगे, क्योंकि 1 सेंटेंस पढ़ने में कैसा डर, कोई डर नहीं, राइट? अब आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत स्लो प्रोसेस है, इससे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काइजन पेशेंस रखने को कहता है। ये आपके माइंड में जो इनिशियल रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से आप डरते हैं, एक्शन ही नहीं लेते हैं, उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करता है।
ताकि आप एक्शन लो, एटलीस्ट स्टार्ट करो। भले ही स्टेप कितना भी छोटा क्यों ना हो, एटलीस्ट आपने एक्शन तो लिया, रेजिस्टेंस को ओवरकम तो किया। और जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम होता जाता है आपका फ्लो इंक्रीज होता जाता है, और कब आपका एक्शन बड़ा हो जाता है आप नोटिस भी नहीं करते। फिर आपका स्मॉल एक्शंस हैबिट बन जाता है, एंड देन एवरीथिंग इज ईजी एंड ऑटोमेटिक। ये उसी की तरह है जब प्लेन टेक ऑफ करता है। उस इनिशियल टाइम पर रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन टेक ऑफ करने के बाद रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है और प्लेन को बहुत कम एफर्ट लगाना पड़ता है। स्टार्ट करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है, और काइजन इसी काम को आसान कर देता है। और काइजन का यूज़ आप स्टार्ट करने में ही नहीं, हर मोमेंट में कर सकते हो। ये हर जगह इफेक्टिव है। नंबर 2, काइजन का यूज़ कैसे करें। वैसे तो काइजन का यूज़ करने का इनफाइनाइट तरीका है अलग अलग फील्ड में, बट बेसिक चीज़ हर जगह सेम है। आस्क स्मॉल, थिंक स्मॉल, एक्ट स्मॉल, रिवॉर्ड स्मॉल। इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो और हमेशा याद रखना, बड़े गोल से डर लगता है, फिर एमिगडाला कॉर्टेक्स को एक्सेस नहीं करने देता है, आपका क्रिएटिविटी, थिंकिंग सब खत्म हो जाता है, देन आप फेल हो जाते हो। छोटे गोल से डर नहीं लगता है, देन एमिगडाला एक्टिव नहीं होता है, फियर बाईपास हो जाता है, आप कॉर्टेक्स को एक्सेस कर पाते हो जो आपको सक्सेस दिलाता है। मैंने आपको बताया था कॉर्टेक्स हीरो है हमारे ब्रेन का। सो आपका एक्शन, थॉट, क्वेश्चन इतना छोटा होना चाहिए कि फियर बाईपास हो जाए, आपको डर ही ना लगे, ताकि कॉर्टेक्स एक्टिव रहे, आप क्रिएटिवली और रैशनली सोच सको और एक्शन ले लो बिना किसी रेजिस्टेंस के। सो एक्शन कितना छोटा हो सकता है, लेट्स सी। एक बार की बात है, ऑथर एक लेडी से मिले थे जो रोज एक्सरसाइज करना चाहती थी। इवन उसने एक बहुत महंगा ट्रेडमिल भी खरीद लिया था, लेकिन फिर भी वो एक्सरसाइज को अवॉइड करती थी। उसमें हिम्मत ही नहीं था कि वो एक्सरसाइज कर सके। देन उसने काइजन का यूज़ किया। वो लेडी 1 महीने तक ट्रेडमिल पे जाकर सिर्फ खड़े हो जाती, वहीं पे कॉफ़ी पीती और पेपर पढ़ती। अब खड़ा होना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, तो वो कर पाई। उसके नेक्स्ट मंथ में वो कॉफ़ी पीने के बाद 1 मिनट तक ट्रेडमिल पे चलती थी। अब 1 मिनट चलना इतना छोटा काम था कि वो ईजिली कर पाई बिना किसी स्ट्रेस के। बट उसने स्टार्ट किया था सिर्फ खड़े होने से। जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम होने लगा, वो हर सप्ताह 1-1 मिनट इंक्रीज करने लगी। शुरुआत में तो उसका ये तरीका लोगों को बहुत मजाकिया लगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो लेडी धीरे धीरे एक्सरसाइज करने के रेजिस्टेंस को कम करती जा रही थी, वो भी बिना किसी डर के। इतना स्लो और स्मॉल एक्शन था कि उसे स्ट्रेस फील ही नहीं हुआ। वो अपने फियर को बाईपास कर गई और एमिगडाला कभी एक्टिव ही नहीं हुआ, और उसका ये मजाकिया एक्शन ग्रो करने लगा, और बहुत जल्द रनिंग उस लेडी का हैबिट में शामिल हो गया, और वो बहुत आसानी से ट्रेडमिल पे रोज 1 माइल तक दौड़ने लगी। अमेजिंग, राइट? सो बेसिकली आइडिया ये है कि स्टार्ट में आपका एक्शन इतना छोटा होना चाहिए कि आप फियर को बाईपास कर दो, एमिगडाला एक्टिव ही ना हो। देन इस बात को ध्यान में रखते हुए एकदम स्लोली एक्शन को इंक्रीज करो। जब आपका रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा तब आप एक्सपोनेंशियली ग्रो करोगे, और वो डेली स्मॉल एक्शंस आपके हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा। बट आपको एक्शन रोज लेना है, कंसिस्टेंटली, बिना मिस किए। और अगर आप डेली एक्शन मिस करने लग जाओ तो समझ लेना कि आपका स्टेप बड़ा है, इससे आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, आपको डर लग रहा है, इसलिए आप उसे अवॉइड कर रहे हो। सो इसका मतलब ये है कि आपके स्टेप को और छोटा करने की जरूरत है, इतना छोटा कि आपको उससे डर ना लगे, आपको स्ट्रेस फील ना हो, आप उसे अवॉइड ना करो। जैसे ट्रेडमिल पे सिर्फ खड़ा होना या बुक में सिर्फ एक सेंटेंस को पढ़ना। एक्शन शुड बी इनसिग्निफिकेंट टू नोटिस व्हाइल डूइंग इट एंड मस्ट बी कंसिस्टेंट। सो दैट्स इट गाइज। आई होप कि आपको काइजन के बारे में सब समझ में आ गया होगा।